Hello guys, today is my second video on the topic BD Chaurasia Human Anatomy Volume 1 Chapter 2 Bone of Upper Limb। इसमें यह मेरा फर्स्ट पार्ट है सेकंड चैप्टर का, जिसमें हम क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आउट ऑफ 206 टोटल बोन इन मैन ऑफ अपर लिम्ब कंटेन 64 हमारी अपर लिम्ब में होती है। ईच साइड 32 बोन्स होती हैं, ठीक है। देन मूव्स टू क्लेविकल अ स्मॉल की इज अ लॉन्ग बोन। इट सपोर्ट्स द शोल्डर टू द आर्म, कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम ट्रंक। द क्लेविकल ट्रांसमिट द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम। ये हमने पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसको क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। साइड डिटर्मिनेशन, clavicle side determination, lateral end flat and medial end large and quadrangular. Shaft is slightly curved, medial 2/3 convex and lateral 1/3 concave. Peculiarity of the clavicle. First point है, it is only long bone that lie horizontally. यही एक अकेली बोन है लॉन्ग बोन जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है। इट इज सबकुटेनियस थ्रू आउट, ये सबकुटेनियस थ्रू आउट होती है, जिसकी वजह से हम इस क्लेविकल को ईजिली पाल्पेट कर सकते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाई, और यही एक फर्स्ट बोन होती है जो कि ऑसिफाई स्टार्ट होती है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। इट इज़ ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, और यही एक लॉन्ग बोन है जो कि मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होती है। इट इज़ ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, और यही एक लॉन्ग बोन है जिसमें 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं ऑसिफिकेशन के। वैसे तो हमारी जो ऑसिफिकेशन के होते हैं वो जो 2 सेंटर होते हैं, प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर। प्राइमरी सेंटर वो होता है जो कि हमारी ग्रोथ जो प्रीनेटल से पहले होता है, मतलब बिफोर बर्थ, और जो सेकेंडरी सेंटर होते हैं वो आफ्टर बर्थ स्टार्ट होते हैं, जो कि प्राइमरी सेंटर जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारे सेकेंडरी सेंटर ऑसिफिकेशन स्टार्ट होते हैं। देयर इज नो मेडुलरी कैविटी, और ये एक बोन है जिसमें मेडुलरी कैविटी नहीं है। इट इज ओकेशनली pierced बाय द मिडल supraclavicular nerve. It receive weight of the upper limb by the lateral 1/3 through the coracoclavicular ligament and transmit the weight of upper limb to the axial skeleton by the middle 2/3 part of clavicle. Receive weight from upper limb by the lateral 1/3 through the coracoclavicular ligament and transmit the weight of upper limb to the axial skeleton by the medial 2/3 part. You know about axial skeleton. Axial skeleton include skull, hyoid bone, rib cage, vertebral column. Feature: shaft. Shaft is divided into lateral 1/3 and medial 2/3. Lateral 1/3 और medial 2/3. Lateral 1/3 forward concave होता है एंटीरियरली, और जो पोस्टीरियरली होता है वो कन्वेक्स होता है। और इसके जो होते हैं हमारे 2 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और 2 सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस पे हमारा ये ट्रेपेजॉइड रिज होता है और कोनॉइड ट्यूबरकल होता है जो प्रोट्रूडेड होता है हमारा। देन है मीडियल और स्टर्नल एंड। जो मीडियल कर्व है, मीडियल 2/3, वो एंटीरियरली कन्वेक्स होता है और पोस्टीरियरली कनकेव होता है। इसमें 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। लेटरल और मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल। मीडियल और लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। Clavicle medial end is quadrangular. It articulates with manubrium sterni to form a sternoclavicular joint. Medial 2/3 is convex forward. Lateral 1/3 is concave forward. And its lateral end जो एक्रोमियम के साथ फॉर्म करके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है, एक्रोमियम स्कैपुला का पार्ट होता है, और ये क्लेविकल के साथ मिलकर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट attachment. At the lateral end, the margin of articulating surface 4 is
एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट गिव अटैचमेंट ऑफ जॉइंट कैप्सूल। जो हमारा लेटल एंड होता है जिसे हम एक्रोमियम एंड भी कहते हैं, जो एक्रोमियम के साथ जुड़ के एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है, ये हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर कैप्सूल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। एट द मिडल एंड द मार्जिन ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर द स्टर्नम गिव अटैचमेंट टू फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ऑल अराउंड, आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियरली सुपीरियरली, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली। और जो हमारा मिडल एंड होता है जिसे हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं, ये मैनुब्रम ऑफ स्टर्नाई के साथ फॉर्म होके ये हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है, जो कि हमें फाइब्रस कैप्सूल स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। आर्टिकुलर डिस्क भी होता है इसमें, और इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली के भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट। जो लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट, अब हम मसल के अटैचमेंट को पढ़ेंगे। इसमें जो डिफरेंट कलर दे रखे हैं वो डिफरेंट चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। लाइक ब्राउन कलर हमारी मसल की ओरिजिन के अटैचमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ब्लू कलर हमारी मसल की इंसर्शन को अटैचमेंट के लिए इंडिकेट करता है, और जो ग्रीन कलर है ये हमारी लिगामेंट के अटैचमेंट को इंडिकेट कर रहा है। हम बात करते हैं एंटीरियर लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट की, जिसमें एंटीरियर बॉर्डर है वो हमारी डेल्टोइड की ओरिजिन के अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, डेल्टोइड का। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो हमारी इंसर्शन प्रोवाइड करता है ट्रेपीजियस को। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है हमारा क्लेविकल लेटरल 1। The conoid tubercle and trapezoid ridge give attachment to the conoid and trapezoid part of coracoclavicular ligament। और जो हमारा conoid tubercle होता है वो trapezoid and conoid part of coracoclavicular ligament के attachment provide करता है। Middle 2/3 of shaft। Middle 2/3 of shaft। Most of anterior surface give origin to the pectoralis major। जो most of anterior surface है वो हमारी pectoralis major की origin की attachment provide करता है। Half of rough superior surface give origin of clavicular head of the sternocleidomastoid। और जो हमारा superior surface होता है वो हमारी sternocleidomastoid की attachment origin के attachment provide करता है। And the oval impression of inferior surface at the medial end give attachment of costoclavicular ligament। और जो इसके जो inferior surface में oval impression होता है वो हमारी ये costoclavicular ligament की attachment को provide करता है। And the subclavian groove give insertion to the subclavius muscle and the margin of groove give attachment to the clavicopectoral fascia। और जो हमारे subclavian groove होता है ना वो हमारी सबक्लेवियस मसल की इंसर्शन की अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। The posterior surface close to the middle and give origin of sternohyoid muscle। और जो posterior surface होता है middle end का वो हमारी sternohyoid muscle की origin की अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। Subclavian vessel and cord of brachial plexus pass toward the axial line between the inferior surface of clavicle and upper part of first rib subclavius muscle act as a cushion। जो हमारी subclavius vessel होती है और brachial plexus होती है वो जो हमारी एक्सिला से पास होती है वो inferior surface of clavicle से पास होती है और upper surface of first rib से पास होती है। और जो subclavius muscle होती है वो as a cushion act करती है। Then ossification। क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई। क्लेविकल फर्स्ट बोन है जो हमारी बॉडी में सबसे पहले ऑसिफाई होती है, एक्सेप्ट फॉर इट्स मीडियल एंड। इट्स ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन। जो मिडल एंड है उसको छोड़ वो हमारी मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होती है। इट्स ऑसिफाई फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर एंड 1 सेकेंडरी सेंटर। और ये हमारी 2 प्राइमरी सेंटर से और 1 सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होती हैं। द 2 प्राइमरी सेंटर अपेयर इन द शाफ्ट बिटवीन द 5th and 6th वीक ऑफ इंटरयूट्राइन लाइफ।
एंड फ्यूज अबाउट 45 डेज। और जो हमारे प्राइमरी सेंटर होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं 5 to 6 वीक ऑफ इंटरयूटेराइन लाइफ एंड फ्यूज हो जाते हैं 45 डे में। एंड द सेकेंडरी सेंटर ऑफ द मिडल एंड अपेयर ड्यूरिंग द 17 ईयर्स में एंड फ्यूज विद द शाफ्ट ड्यूरिंग 21-22 ईयर्स में ये फ्यूज हो जाते हैं। 2 प्राइमरी सेंटर हैं और ये हमारा सेकेंडरी सेंटर है इन द स्टर्नल एंड। देन है क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी हमारी एंट्रेंस एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द क्लेविकल इज कॉमन फ्रैक्चर बाय फॉलिंग ऑन आउटस्टैंड हैंड इन डायरेक्ट violence. The most common side fracture is the junction between the two curve of the bone. जो two curve of the bone होता है उसके बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा वीकेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे फ्रैक्चर होता है। The lateral fragment is displaced downward by the weight of upper limb or as a trapezius muscle alone is unable to support the weight of upper limb. और जो हमारा distal fragment होता है ना वो move downward कर जाता है due to weight of upper limb, और trapezius भी इतना capable नहीं होता ताकि upper limb के weight को hold कर सके, इस वजह से। And the clavicle may be congenital, absent or imperfectly developed in the disease is called cleidocranial dysosmosis. और ये एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा क्लेविकल वन साइड या बोथ साइड एब्सेंट होता है या पार्शली डेवलप होता है, तो उसे क्लीडोक्रेनियल डिसओस्टोसिस भी कहते हैं, जिसे क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया भी कहते हैं। In this condition, the shoulder droop and can be approximate anterior in the front of chest. और इसमें हमारा जो शोल्डर है वो ड्रूप होता है या फिर एंटीरियरली इन द फ्रंट ऑफ चेस्ट में होता है।